नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं पीयूष तिवारी। T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में बस 1 महीने यानी 30 दिन का वक्त बचा है। क्रिकेट फैंस अपनी सांसें थामे बैठी हैं, लेकिन इस महाकुंभ से पहले विवादों का बवंडर उठा है जिसने आईसीसी की नींद उड़ा दी है। एक तरफ बांग्लादेश का सुरक्षा के नाम पर भारत में खेलने से इनकार और मुस्तफिर रहमान के नाम पर फैलाया गया झूठ लेटर, तो दूसरी तरफ वहीं बात करें तो टीम इंडिया की एक बहुत बुरी खबर है टीम इंडिया के लिए, जहां पर एक धुरंधर बल्लेबाज तिलक वर्मा की इंजरी हो गई है। अब इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आखिर क्या बांग्लादेश जानबूझकर वर्ल्ड कप के वेन्यू को लेकर सियासत कर रहा है? और वहीं तिलक वर्मा के बाहर होने से टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर की तरह लड़खड़ाएगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखन मौजूद है। लखन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत पर। धन्यवाद पीयूष। लखन, पहला सवाल बनता है आपसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेश वर्सेस इंडिया में लगातार सुरक्षा की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के बाद थोड़ा सा जो इंडिया में लोग हिंदुत्व की बातें करते रहते हैं, तो थोड़ा सा क्रिकेट को लेकर के चीजें लड़खड़ाई हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का था। तो ऐसे में एक सवाल बनता है कि आसिम नजरुल ने मुस्तफिजुर रहमान के नाम पर आईसीसी के जिस लेटर का दावा कर रहे हैं उसे आईसीसी ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है और उसके बाद बांग्लादेश ने इसे गलतफहमी बताया है। लखन, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी और वहां की सरकार जानबूझकर झूठ नैरेटिव सेट कर रही हैं? आईसीसी पर दबाव बनाने की कोशिश क्या हो रही है? लखन, आपको क्या लग रहा है इस सब चीजों को लेकर? जी पीयूष, जिस हिसाब से अभी जो खबर आ रही है बांग्लादेश की ओर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर आईसीसी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आईसीसी ने जब अनाउंसमेंट की थी वर्ल्ड कप का, तो उन्होंने पहले ही बोला था कि हाइब्रिड मॉडल होगा। और वर्ल्ड कप, मैं आपको दर्शकों को बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेज़बानी कर रहा है, जिसमें आधी से ज़्यादा मैचेस इंडिया में होंगे और आधा श्रीलंका में होंगे। और जो पाकिस्तान की जो मैचेस हैं वो कोलंबो में खेली जाएंगी, और जो भारत और पाकिस्तान का भी जो मैच है वो भी कोलंबो में खेला जाएगा। जो अभी भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर हो रहा है, इसी चक्कर में हाइब्रिड मॉडल हो रहा है। तब इसमें बात ऐसी है कि इसमें बांग्लादेश भी कूद गया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश का इसमें, जब वर्ल्ड कप का ऑलरेडी इतना कम समय बाकी रह गया और वर्ल्ड कप की तैयारियाँ भी बहुत अच्छे से चल रही है, इसमें बांग्लादेश का ये जो फैक्टर है कि मुझे हमें भी हाइब्रिड मॉडल या उनके भी मैचेस शिफ्ट करना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये फेक गलत नैरेटिव चला रहे हैं ये लोग। जबकि बांग्लादेश को इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। जो उन्होंने इश्यूज़ खड़े किए कि जैसे कि हम बांग्लादेश के फैंस अगर बांग्लादेशी टी शर्ट पहन के आएंगे या फिर फ्लैग लगाएंगे तो विवाद हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जो ऑडियंस है बहुत सेंसिबल है, ऐसा कुछ होगा नहीं। और जो सिक्योरिटीज़ वगैरह तमाम हैं ये सब भारत में बहुत हाई क्वालिटी की रहती है। और हमने इसके पहले भी देखा है, जैसे 2023 का वर्ल्ड कप का आयोजन भारतीय टीम ने किया था और इतना वर्ल्ड कप इतना शानदार रहा था कि सबको पता है कि कितने लेवल की सिक्योरिटी इंडिया में रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इस चीज़ को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका कुछ होगा नहीं, आखिर में बांग्लादेश को इंडिया में ही खेलना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को दरकिनार करते हुए बांग्लादेश ने अपनी टीम को के तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए और बाकी वर्ल्ड कप की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये सारी चीजें या गलतफहमी ना पालकर अपनी टीम पर तैयारी करना चाहिए बांग्लादेश को। हाइब्रिड मॉडल जैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो लखन, दूसरा सवाल क्या है कि अभी एक खबर आई थी कुछ दिन कल परसों में कि तिलक वर्मा जो कि बहुत जाबाज खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, सेकंड थर्ड पे इनकी दूसरे तीसरे चौथा मान लेते हैं, इन पर ये उतरते रहते हैं। तिलक वर्मा की इंजरी से वर्ल्ड कप प्रिपरेशन पर क्या असर पड़ रहा है लखन, और आने वाला मैच कितना प्रभावित होगा तिलक वर्मा से? जी पीयूष, मैं पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी हालिया में तिलक वर्मा को इंजरी हुई थी और वो अभी जो इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ जो 5 मैचों की श्रृंखला होने वाली उसमें से शुरुआत के 3 मैचों में बाहर हो गए हैं और आखिरी के 2 मैचेस में भी खेलते या नहीं खेलते या फिर इंडिया कॉशन के साथ में लेकिन सीधा उनको वर्ल्ड कप में उतारेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और बाकी बात की जाए तो तिलक वर्मा की तो सभी दर्शकों को पता है कि कितने बड़े खिलाड़ी है और एशिया का फाइनल जो पाकिस्तान के साथ हमने जीता था उसमें जो जीत के सबसे बड़े हीरो थे वो तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच वही थे, सबसे ज्यादा रन उन्होंने ही बनाया था। सबसे ज्यादा रन तो नहीं, लेकिन जो उन्होंने फाइनल में सबसे ज्यादा रन उन्होंने ही बनाए थे। तो सबको पता है कि कितने बड़े खिलाड़ी है वो। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन को मैं मानूंगा कि ब्रेक यानी कुछ हुआ नहीं है। तिलक वर्मा
ठीक हो जाएंगे तब तक के, क्योंकि बोर्ड की तरफ से भी जानकारी आई है कि इतना सीरियस नहीं है और वो सिर्फ शुरुआत के 3 मैचेस नहीं खेलने वाले। तो अपने को आगे देखना पड़ेगा कि वो आखिरी के 2 मैच खेलेंगे सीरीज़ के या फिर डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे जो 8 फरवरी से होने वाला है। बिल्कुल। तो दर्शकों के लिए थोड़ा सा बताएंगे कि तिलक वर्मा को अंडकोश में इंजरी हुई है और इसको लेकर के लोग तमाम तरीके से बातें बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल तिलक वर्मा जल्दी ठीक हो जाए, मैं तो चाहता हूं। लेकिन एक सवाल उठ जाता है कि आखिर अगर तिलक वर्मा इन केस नहीं खेल रहे हैं तो उनको कौन रिप्लेस करेगा? जी पीयूष साहब से तिलक वर्मा ने पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस दिया है, बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हैं और जहाँ तक उन्होंने जिस प्लेयर को रिप्लेस किया था विराट कोहली को, तो सबको पता है कि विराट कोहली भी कितने बड़े प्लेयर थे। उसके बाद में जब तिलक वर्मा आए उन्होंने हर नंबर पर, चाहे नंबर 3 हो नंबर 4 हो, उनके पास में उन्होंने अपने आप को साबित किया। उनके पास में 360 डिग्री शॉट्स है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मान के चलो वो वर्ल्ड कप में नहीं खेलते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेटबैक होगा एक भारतीय टीम के लिए। और अगर उनकी रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऋतुराज गायकवाड़ एक प्लेयर है जिन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो जो उनको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट एक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक हो सकते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूँगा तो अगर ये जाए तो एक ऋषभ पंत को टीम इंडिया ने बाहर किया था, वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं है, तो ऋषभ पंत एक हो सकते हैं, या तो फिर एक ध्रुव जुरेल जिन्होंने भी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और अभी अगर देखा जाए तो टीम इंडिया ने अभी की सीरीज़ में जो वनडे सीरीज चल रही है उसमें आयुष बदोनी को भी खिला है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आयुष बदोनी भी अच्छा खेलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी एक चांस बन सकता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम के पास में क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ एक बेस्ट प्लेयर है। लखन, वर्ल्ड कप तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भैया 1 महीने बचे हैं, 30 दिन, और जो जनता है वो लगातार देख रही है, समझ रही है। टीमों की थोड़ी सी बात करना चाहते हैं हम आपसे। क्या लग रहा है कि कौन सी सबसे मजबूत टीम होगी भारत की जो सामने वाले की छक्के छुड़ाएगी? लगा जी पीयूष, अब जैसे वर्ल्ड कप में सभी टीमों ने लगभग अपनी टीम अनाउंसमेंट कर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे फेवरेट तो सब लोग इंडिया ही बोल रहे हैं और इंडिया के पास में एक चांस है कि ये वर्ल्ड कप तीसरी बार उठाने का। और एक और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज तक कभी भी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में मेज़बान टीम ने कभी वर्ल्ड कप नहीं उठाया है। तो एक और ये इंडिया के पास हो सकता है चांस कि मेज़बान टीम करते हुए वर्ल्ड कप जीते। और बात अगर ऑन पेपर अगर टीम की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इंडिया के बाद में अगर कोई दूसरी टीम है तो मुझे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका है, जो ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है। साउथ अफ्रीका और इंडिया का 2024 में फाइनल हुआ था और अपन ने देखा था कि मैच बहुत अटक एकदम फाइनल ओवर तक गया था। तो बहुत दोनों साउथ अफ्रीका भी बहुत स्ट्रांग है। और तीसरी बात करूँगा अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी जो पावर हिटर है और उनके पास में जो इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है, IPL खेलते हैं वो इतना अच्छा, और वर्ल्ड कप में भी उनके पास में, और वर्ल्ड कप में हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया अच्छा करते आई है। तो मुझे लगता है कि भारत के अलावा एक दूसरी टीम साउथ अफ्रीका, तीसरी ऑस्ट्रेलिया और चौथी कहीं ना कहीं मैं ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड है, जो न्यूजीलैंड की भी बहुत अच्छी टीम है। और जो भी वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए उनके पास में अभी 5 T20 है तो उसमें भी उनका दमखम दिख जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए ऑन पेपर तो भारत फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया सेकंड, साउथ अफ्रीका थर्ड और न्यूजीलैंड 4, ये जो 4 टीमें हैं ये वर्ल्ड कप दावेदारी सेमीफाइनल खेलेंगे और इसमें से ही चारों में से ही कोई एक ट्रॉफी जीतेगा। बिल्कुल। तो खैर साफ है कि वर्ल्ड कप की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है जिस प्रकार से लखन ने सारी चीजें बताई। एक तरफ आप देखिए ICC और बांग्लादेश के बीच ये कूटनीतिक डेडलॉक है, तो दूसरी तरफ बात करें तिलक वर्मा की रिप्लेसमेंट को ढूंढने की बड़ी चुनौती है। लेकिन एक सवाल आप पे हम छोड़ते हैं कि आखिर तिलक वर्मा को कौन रिप्लेस कर रहा है। और क्रिकेट का खेल है और इस बार ये मैदान के बाहर से शुरू हो गया है, लेकिन उम्मीद यही है कि अंत में जीत खेल की ही होगी, सियासत की नहीं। ये लाइन बांग्लादेश के लिए है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए लखन हमारे साथ थे। और लखन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस प्रकार से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, चाहे वो बात करें तिलक वर्मा की, चाहे बात करें बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के हाइब्रिड मॉडल की। लेकिन खैर दर्शकों से एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या तिलक वर्मा की जगह कोई दूसरा खिलाड़ी वही इम्पैक्ट छोड़ पाएगा, उसी हिसाब से जो 360 डिग्री का शॉट है क्या वो लगा पाएगा, और क्या बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर देना चाहिए? ये काफी अच्छा सवाल आपके लिए होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। फिलहाल तमाम और ऐसे ही स्पोर्ट्स के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए नव भारत लाइव को। बहुत बहुत धन्यवाद।